सभी दोस्तों का हमारे गवर्नमेंट जॉब्स 9.0 में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स की बातें होने वाली है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसको लेकर के हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग जिस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं वो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पैटर्न को हम लोग जानने वाले हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पैटर्न जो होता है वो कैसे होते हैं, इनकी जो एग्जाम्स होती है वो किस तरीके से कराई जाती है। तो आरबीआई ग्रेड बी की जो एग्जाम पैटर्न्स है उन पैटर्न्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, वीडियो को पूरे लास्ट तक जानते हैं। तो सबसे पहले परीक्षा में 3 चरण होते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात कर ले तो इसमें जो परीक्षा जो होती है वो 3 चरण में होते हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पैटर्न की बात हो रही है और इसमें जो परीक्षा जो होती है वो 3 चरण में होते हैं। फेज 1 की अगर हम बात करें तो फेज 1 में क्या होता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो फेज 1 में जो आपका एग्जाम होता है वो प्रीलिम्स का होता है और फेज 2 में जो आपका एग्जाम होता है वो मेंस का होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जाम होता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आपको ये 3 चरण में एग्जाम होता है। पहले चरण में फेज 1 आता है जिसमें प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पॉइंट होता है फेज सेकंड जिसमें मेंस के टाइप होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर एग्जाम मतलब पेपर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में जो आता है इसका टॉपिक है इंटरव्यू, यानी थर्ड जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, फेज 2 आपका क्लियर हो जाता है, मेंस आप निकाल लेते हैं, क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपका नंबर थर्ड पॉइंट जो होगा तीसरे चरण में आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब फेज 1 की बात कर लेते हैं। फेज 1 में कौन कौन से सिलेबस और टॉपिक्स की बात हम कर लेते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें आने वाली है। तो फेज 1 में अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो फेज 1 में जो प्रीलिम्स है इनके जो सिलेबस होते हैं ये क्या होते हैं। तो फेज 1 में जो प्रीलिम्स के जो सिलेबस है इसका सेक्शन, मार्क्स और टाइम हमने 3 कैटेगरी अलग अलग करके हमने आपको इसमें बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फेज 1 में प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो सिलेबस इसका जो है सेक्शन और मार्क्स और टाइम के हिसाब से हमने बांट के रखा है। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर फर्स्ट पॉइंट पे जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस आपको 80 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है यानी मैथ जो आता है इसके अंदर ये 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपको 30 मार्क्स का होता है, मैथ हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो पहले नंबर पे जो प्रीलिम्स का जो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस आपको 80 मार्क्स का पूछा जाता है और सेकंड में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी 30 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी आपको 60 मार्क्स का पूछा जाता है। और नंबर 4 पॉइंट पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको 30 मार्क्स का पूछता है। टोटल एग्जाम होता है 200 का और टाइम है आपको 2 आवर्स का मिलता है, यानी 2 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें 200 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि जनरल अवेयरनेस से 80 क्वेश्चन होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर ले कि पहले नंबर पे जनरल अवेयरनेस जो है वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। रीजनिंग एबिलिटी आपको 60 मार्क्स का होता है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसमें 2 घंटे आपको मिलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं इसका स्ट्रेटजी फॉर मतलब पहले फेज 1 यानी पहले चरण के लिए स्ट्रेटजी क्या होती है। तो जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस को लेकर के सबसे पहले फेज 1 में हम बात करने वाले हैं। तो फेज 1 में जनरल अवेयरनेस की तैयारी आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि करेंट अफेयर्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको 6 महीने तक आपको होना चाहिए। प्रीवियस यानी जब आप किसी भी वैकेंसीज का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अब जब उसकी तैयारी करने वाले हैं तो आप उसके पिछले 6 महीने तक का करंट अफेयर्स आपको अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड चैनल्स है जिसका नाम है जीके विद सनी, तो आप यूट्यूब पर अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जीके विद सनी मेरा ही आएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे अपडेट्स आते रहते हैं और आपको अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक और कॉन्सेप्ट वहाँ उस क्लियर करवाए जाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी 100% गारंटी है कि आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा चैनल है जीके विद सनी, मैं आपको मेंशन कर दूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ जो करंट अफेयर्स जो है वो 6 महीने तक का आपको आना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो 6 महीने मतलब प्रीवियस ईयर तक, मतलब आपको प्रीवियस ईयर का भी तो आपको करना ही चाहिए कम से कम, ताकि आपको नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। लेकिन मैक्सिमम आपको जब आपने फॉर्म भरा उसके पिछले 6 महीने यानी 6 मंथ का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन से अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको तैयारी करने हैं। बैंकिंग अवेयरनेस आना चाहिए, इकोनॉमिक्स न्यूज़ से रिलेटेड आपको तैयारी करना है, यानी इकोनॉमिक न्यूज़ से रिलेटेड आपको अच्छे तरीके से और बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर के आपको अच्छे तरीके से अपडेट लेते रहना है। उसके बाद क्या है कि स्टैटिक जीके जो है इसके सोर्सेस हैं, जैसे अफेयर्स क्लाउड हो गया या ग्रेड अप पीडीएफ हो गया, इस तरह के जो चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप चाहो तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड या ग्रेड अप पीडीएफ या आरबीआई वेबसाइट सर्कुलर्स या विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिलहाल ये सारे इन सारी वेबसाइटों या सारे वेब प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स की जो है ना अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, है ना, जो कि आपकी एग्जाम्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ये सारे टॉपिक्स थे। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इसमें आपको जो बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, यानी सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद डीआई हो गया। उसके बाद आपको हो गया अरिथमेटिक। ये जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, डीआई और अरिथमेटिक, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक है जो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको एक बुक प्रीफर करूंगा, बुक जो होगा आर एस अग्रवाल का बुक ही आपको प्रीफर करूंगा। तो आपको आर एस अग्रवाल का बुक ही क्या करना है, लेना है और इससे आपको सिंप्लीफिकेशन, डीआई और अरिथमेटिक से रिलेटेड आपको टॉपिक को क्लियर करना है। उसके बाद है फास्ट ट्रैक हो गया मैथ्स यानी अरिहंत का। तो जो मैथ्स होता है आपको अरिहंत का मैथ्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल का मैथ इस्तेमाल और फास्ट ट्रैक मैथ्स।
फास्ट ट्रैक मैथ्स जो होता है वो अरिहंत का होती है, नाम है फास्ट ट्रैक मैथ्स जो अरिहंत का आता है, और आर एस अग्रवाल। ये दो ही जो पब्लिकेशंस प्रकाशंस के बुक है जो कि आपको इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स होने वाली है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए खास करके। चलते हैं बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में क्या होता है कि पजल्स वाले टॉपिक आते हैं, तो पजल्स के टॉपिक्स आपको क्लियर करके रखने हैं, इसके कोर्सेज आपको खत्म कर लेने हैं, सेटिंग अरेंजमेंट जो है टॉपिक ये आपको क्लियर करना है। ये रीजनिंग के अंदर के टॉपिक है सारे। कोडिंग आपको आना चाहिए, ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है आपको क्लियर करना है। इसके लिए बुक मैं आपको प्रीफर करूँगा आर एस अग्रवाल प्लस प्रैक्टिस मॉक आपको लगाते रहना। आर एस अग्रवाल का बुक लेना ही है रीजनिंग के लिए खास करके, और साथ में आपको प्रैक्टिस मॉक्स भी लगाते रहना। इससे क्या होगा कि आपकी जो कंपटीशन की जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में क्या करता है कि कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर और डिटेक्शन, इस तरह के जो टॉपिक्स है इसको आपको क्लियर करना है। अगर ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं और आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, बेसिक से आपको नहीं समझ में आती है, तो मेरा एक चैनल है ना, तो इट्स सनी करके है, तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल पे आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वहाँ जाकर के आप इंग्लिश का बेसिक नॉलेज अच्छी तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो टॉपिक आते हैं इस सिलेबस के अंदर, तो सबसे पहले कंप्रीहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर हो गया, डिटेक्शन हो गया। ये सारे के सारे टॉपिक जो होते हैं वो इंग्लिश के टॉपिक होते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्या करना है, क्लियर कर लेना है। इसका जो बुक होता है, इसके लिए बुक हम प्रीफर करेंगे रियन एंड मार्टिन प्लस रीडिंग बुक। ये जो बुक होता है रियन एंड मार्टिन का प्लस रीडिंग का, ये जो पब्लिकेशंस बुक है ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी में। तो कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर, डिटेक्शन ये आपको आना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है फेज सेकंड में बात कर लेते हैं। फेज सेकंड में क्या आता है, दूसरे चरण में जो मेंस का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो मेंस के एग्जाम के लिए पेपर, टाइप और मार्क्स और ड्यूरेशन क्या होने वाली है। तो पेपर और इसका टाइप क्या होगा, मार्क्स कितने का होगा, ड्यूरेशन कितने मार्क्स का और कितने टाइम पीरियड का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो पेपर वन की बात कर लेते हैं। सबसे पेपर वन की बात करें तो पेपर वन में है इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, जिसको हम लोग ESI भी बोलते हैं, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। इसमें ऑब्जेक्टिव जो होते हैं 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो कि 90 मिनट्स इसमें आपको टाइम पीरियड मिलते हैं। पेपर टू की बात करें, ठीक है, तो पेपर वन में आपको पता चल गया इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज होते हैं, जिसको ESI बोलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप 100 यानी 90 मिनट्स होते हैं। पेपर सेकंड में होता है इंग्लिश का, जो कि राइटिंग स्किल्स का एग्जाम्स होता है। पेपर सेकंड में राइटिंग स्किल्स का आपका एग्जाम होगा, तो आपको ये इससे पता चल रहा होगा कि इंग्लिश आपको कितना इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंग्लिश आपको अच्छे तरीके से आना ही चाहिए। डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 90 मिनट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का जो एग्जाम होगा राइटिंग स्किल्स का, वो आपको डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो 90 मिनट्स आपको मिलेंगे इसमें। पेपर थर्ड में आता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का F&M, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो होगा आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पेपर थर्ड का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होगा, जो कि F&M एग्जाम होता है। F मतलब फाइनेंस, M मतलब मैनेजमेंट, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे टोटल 100 मार्क्स का, और 90 मिनट्स आपको टाइम पीरियड मिलने वाले हैं। अब इसके लिए फेज़ टू के लिए स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, और ESI हो गया इकोनॉमिक प्लस सोशल स्कीम्स। अब इकोनॉमिक प्लस सोशल स्कीम्स हो गया, तो इसको आपको अच्छे तरीके से, यानी फेज सेकंड की तैयारी करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स साथ में सोशल जो स्कीम्स होते हैं उन टॉपिक को आपको क्लियर करना है अच्छे तरीके से। बहुत सारे बुक्स हैं उनको प्रीफर करेंगे, और उस बुक से हम अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, इकोनॉमिक का टॉपिक हम क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं, हम बात कर लेते हैं खास करके यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, बजट हो गया, पॉवर्टी हो गया, ग्रोथ ETC। इन सारे टॉपिकों को आपको अच्छे तरीके से इस पर रिसर्च करके आपको नोट्स बना करके क्लियर करना है। यानी गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, बजट हो गया, पॉवर्टी हो गया, ग्रोथ ETC, इन सारे टॉपिक्स को क्या करना आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए बुक जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी बुक होती है इंडियन इकोनॉमी बुक होती है, बाय रमेश सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो इंडियन इकोनॉमिक बुक सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, इस तरह के जो टॉपिक्स है उसको क्लियर करने के लिए इंडियन इकोनॉमी बहुत ही बेस्ट होने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे बात कर ले तो इकोनॉमी सर्वे प्लस बजट हाइलाइट्स, इस तरह के जो टॉपिक्स है इसको भी आप क्लियर कर लें अच्छे तरीके से, ताकि आपके इसके RBI जो एग्जाम है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो हम आपको बता रहे हैं कि RBI ग्रेड बी का एग्जाम जो है इसके पैटर्न के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पेपर एग्जाम होगा उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक आने वाले, ऐसे आपको अच्छे से आना चाहिए, किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखने, प्रीसेस आना चाहिए, रीडिंग आना, कंप्रीहेंशन आना चाहिए। ये टॉपिक्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज से डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछे जाते हैं। तो ऐसे हो गया, प्रीसेस हो गया, रीडिंग हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके लिए टिप्स है, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, आपको इंग्लिश पेपर खरीदना है, उससे रीडिंग करना है, और राइटिंग प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मतलब लिखने का जो राइटिंग होता है ना, राइटिंग प्रैक्टिस आपको रोज़ करना है, एवरीडे आपको बेसिस पे करते ही रहना है, फिक्स कर लेना है। यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप ले सकते हो जब तक आप एग्जाम्स आपकी नहीं हो रही है, तो आप इस जब भी मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उस पीरियड में आप इंग्लिश न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट यानी F&M जो टॉपिक है, इसके लिए आपको बेसिक ऑफ बैंकिंग की नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानकारी आपको इकट्ठा करना है, नोट्स बनाना है इसके बारे में। बेसिक ऑफ बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इन सारी टॉपिक्स पे आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, नोट्स बना के तैयारी करते रहना है।
उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट थ्योरीज़ की बात करते हैं, इसमें होता है मास्लो और हर्ट्ज़बर्ग ईटीसी। इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है। मैनेजमेंट थ्योरीज़ के अंदर आता है मास्लो का थ्योरी और हर्ट्ज़बर्ग। इन सारे थ्योरीज़ को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ये सारे थ्योरीज़ हो गए मास्लो और हर्ट्ज़बर्ग। इन सारे टॉपिक्स को आपको मैनेजमेंट थ्योरीज़ को क्लियर कर लेना है। इसके लिए जो बुक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगा लूसेंट जीके प्लस आरबीआई वेबसाइट अपडेट्स भी होता है। तो आप चाहो तो आरबीआई वेबसाइट से भी आप अपडेट लेकर के अच्छे तरीके नोट्स बना करके जानकारी इकट्ठा करके आरबीआई ग्रेड बी के पैटर्न एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और लूसेंट जीके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लूसेंट जीके से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की तैयारी आप करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं लूसेंट को लेकर के, तो मेरा चैनल है जीके विद सनी। तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करके क्या बोलते हैं सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल आएगा। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। आप वहाँ पे लूसेंट जीके से करंट अफेयर से रिलेटेड तैयारी करवाई जाती है लूसेंट जीके। उसके बाद है मैनेजमेंट बाय, ये बुक है मैनेजमेंट, ये स्टीफन रॉबिन्स के द्वारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, सिलेक्टिव बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैनेजमेंट बाय स्टीफन रॉबिन्स, तो ये आपको जो बुक है प्रीफर आप कर सकते हो, तो आप ले सकते हो या ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी कर सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजन कहीं से भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। तो इतने सारे जो टॉपिक्स है आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अब उसके बाद है रिकमेंडेड जो बुक्स है, कुछ बुक्स है जैसे रमेश सिंह का बुक इंडियन इकोनॉमी का है। तो रमेश सिंह का द्वारा जो लिखा हुआ जो बुक है इंडियन इकोनॉमी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है इंडियन इकोनॉमी का। तो ये आपको प्रीफर करेंगे। सेकंड पॉइंट पे लूसेंट जीके बुक जो कि स्टैटिक जीके है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके बुक माना जाता है लूसेंट जीके, जो कि हर कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रोल। और नंबर थर्ड पॉइंट पे आता है रेन एंड मार्टिन का, जो कि इंग्लिश ग्रामर आपको कंप्लीट करवाएगा। रेन एंड मार्टिन का जो बुक है ये आपको इंग्लिश ग्रामर पूरा अच्छे तरीके से कवर करवा देगा। उसके बाद है अरिहंत या अड्डा 247, ये क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। मैथ अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, रीजनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अरिहंत और आर एस अग्रवाल का भी बहुत ज़्यादा अच्छा बुक होता है। नंबर 5 पॉइंट पे आता है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट्स या स्पीचेस। आरबीआई की वेबसाइट से आप अपडेट लेकर के वहाँ से इसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जितना से जितना चाहे आरबीआई एनुअल रिपोर्ट्स, आपको उसको अच्छे से अपडेट करते रहना है, उसके बारे में जानकारी नोट्स बना के लेते रहना है, क्योंकि एग्जाम में उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्टडी प्लान क्या है, आप इतना सारा टॉपिक जान गए, सिलेबस जान गए, फेज 1 फेज 2 फेज 3 के बारे में जान गए, तो स्टडी प्लान क्या है, स्टडी प्लान आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप 6 से 8 महीने की बात कर रहे हैं, तो स्टडी प्लान आपका 6 से 8 महीने का होने वाला है। डेली आपको 5 से 6 घंटे पढ़ाई करना है। आपको टाइम पीरियड फिक्स कर लेना है कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का अगर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो आपको स्टडी प्लान में 6 से 8 महीने तक आपको ना आपका माइंडसेट बना लेना है कि डेली आपको 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है, इतना आपको टारगेट रखना है। ठीक है। पहले फेज़ 1 की तैयारी के लिए आपको 3 महीने साथ फेज़ 2 के कुछ टॉपिक पढ़ते रहना है। साथ में मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, वीकली फुल मॉक्स लगाना है आपको। जब भी आप टॉपिक क्लियर करते हैं, फेज़ 1 की जो तैयारी आपको 3 महीने तक करना है, उसके बाद साथ फेज़ 2 के लिए कुछ टॉपिक साथ में पढ़ना, यानी जब फेज़ 1 का आप 3 महीने तक कंटिन्यूसली तैयारी करेंगे, तो उसी टाइम पीरियड में टाइम निकाल करके आपको 2 घंटे आपको फेज़ 2 में भी लगाना है, कुछ टॉपिक पढ़ते रहना है। और साथ में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अगर मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन दे सकते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी प्लेटफॉर्म है तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा अवेलेबल होती है, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। सक्सेस टिप्स क्या होते हैं कि न्यूज़ एंड इकोनॉमिक्स को रोज़ पढ़ना शुरू करें। आपके पास न्यूज़ है तो न्यूज़ का पेपर आप ले, न्यूज़पेपर आप अच्छे तरीके से रोज़ एवरी डे आपको उसको रीड करना पढ़ना है। साथ में इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। गवर्नमेंट्स की इकोनॉमिक्स अभी क्या है, सारे अपडेट्स को आपको लेकर के जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आरबीआई जो एग्जाम्स होते हैं ग्रेड बी का, इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। उसके बाद है आपको आंसर राइटिंग अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। यानी आंसर राइटिंग का जो है ना प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो डेली बेसिस पे आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते रहना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव को लेकर के आपको क्या करना है कि पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र है, प्रीवियस पेपर्स है, उसको जरूर देखें। यानी जो प्रीवियस पेपर के जो एग्जाम से जो भी हुए हैं, उनके जो पेपर्स है, उनकी प्रैक्टिस आपको साथ में करते रहना अच्छे तरीके से। उनके जो भी टॉपिक्स है उनको क्लियर करना है। उसके बाद आरबीआई की वेबसाइट पर दिए गए FAQs और अपडेट्स को पढ़ते रहना है। साथ में जो आरबीआई की जो वेबसाइट पर जितने भी FAQs दिए हुए हैं, उनके अपडेट्स को पढ़ते रहना, नोट्स बना करके उसकी तैयारी करते रहना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए 3 महीने की टॉपिक वाइज स्टडी टाइम टेबल बना दूँ या PDF रिसोर्सेज करंट अफेयर्स बनाऊँ, तो आप चाहो तो आप हमको तो कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको लिंक और सारी चीज़ें टॉपिक्स डाल देंगे। ठीक है। तो मेरे इस चैनल पे जो गवर्नमेंट से जॉब से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आते रहते हैं। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए, जानकारी लेने के लिए, या गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज़ के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए, अगर मेरे चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो वीडियोज़ है मैं डेली बेसिस अपडेट्स पे लाते रहता हूँ। तो अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।